हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सभी एकदम कंप्लीटली स्वस्थ होंगे। ये ऐसी भगवान से हम कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज अपन क्लास 11th की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में आपको बताई गई थी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, आर 7 टाइप्स, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आपको बताया गया था, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी आपको बताया गया था कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर इन द फिजिक्स ओनली टू, मतलब केवल दो ही सप्लीमेंट्री बेटा क्वांटिटीज है, और जितनी भी क्वांटिटी होती है उन सबकी उतनी ही क्या होती है, यूनिट्स होती है। तो जैसे एंगल, और एंगल की यूनिट क्या थी, एंगल की यूनिट थी अपनी रेडियन, और सॉलिड एंगल की अपनी यूनिट थी स्टेरेडियन। यहां तक बताया था बेटा आपको। अब आपको बताया गया था सिस्टम्स, यूनिट्स ऑफ सिस्टम्स या सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आपको बता दें, एक बार दोबारा बता दें। सिस्टम, यूनिट, system of units are three types. First of all, MKS, MKS बोले तो मीटर किलोग्राम सेकंड, पढ़ेगा मिस्र की है, मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक की है। सेकंड बेटा अपनी है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, बेटा अपनी फ्रांस की है। ये आपका फ्रांस सिस्टम है, फ्रांस का, ये फ्रांस का बेटा। और अपना थर्ड है एफपीएस। थर्ड क्या है, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड बेटा ये अपना कहां का है, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश का है। एक अपना होता है अलग से होता है वो, उसको कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बेटा ये होता है इंटरनेशनल। ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ये चलता है हर जगह, ये चलता है अपना हर जगह चलता है। लेकिन अपन लोग जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे एमकेएस में। अपन जो फिजिक्स पढ़ेंगे बुक किसमें पढ़ेंगे, एमकेएस में। अगर हमें सीजीएस में भी दिया गया है ना, तो हमको वो एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब अपन का टॉपिक जो आएगा वो आएगा डायमेंशन। बहुत अच्छा टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन अपन लोग पढ़ेंगे तो बेटा अपन पढ़ेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन जैसा कि आपको पढ़ाया गया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेटा क्या होती है, मास। पहली क्या होती है, मास। मास का जो पहला अक्षर कैसा है, कैपिटल। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, m1। यहां मैंने m1 लगाया ना, पावर को हम क्या कहते हैं, पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। m1 ये पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन अभी हम खाली 1 मान रहे हैं। लेंथ, लेंथ का बेटा m1, लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
रेडियस, आर्क, एम्पलीट्यूड, इन सभी की डायमेंशन क्या होती है L1, क्योंकि सभी को हम एक मीटर स्केल से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पहली हो गई ये आपकी दूसरी हो गई। तीसरा अपना टाइम, टाइम का T1, करंट, करंट का एम्पियर A1, टेम्परेचर केल्विन K1, और कहीं के लिखा था θ1। तो बाय डिफॉल्ट बड़ा ये 5 डायमेंशनल में इन सारा जो पूरा खेल है वो इनका ही है। अब सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन को हम करते रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से हमेशा। डायमेंशन को बड़ा किससे करते रिप्रेजेंट, कैपिटल लेटर से करते हैं, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया अपना, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी is Q, then dimension of Q m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, a की पावर d, k की पावर e। ये बेटा पावर कुछ भी हो सकती है, और डायमेंशन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं और कैपिटल लेटर से लिखते हैं बेटा। तो इन पे जो पावर लगाई ये क्या थी, फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस पे मैंने क्या लगा दी, पावर लगा दी। इन पावर को मैं क्या कहता हूं, डायमेंशन कहता हूं बेटा। तो डायमेंशन डेफिनेशन क्या बनेगी, डायमेंशन किसे कहते हैं, व्हाट इज डायमेंशन, द पावर रेज्ड, द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक, ये आपकी हो गई डेफिनेशन, आप याद रखेंगे, द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। तो बेटा इसको आप, इसकी जो डेफिनेशन लिख करके इसको आप टाइप कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब आपको पढ़ाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। क्वेश्चन, राइट द राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि पहला आपको बता दें, हम फर्स्ट अपना होता बेटा एरिया, एरिया का लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। बेटा लेंथ की डायमेंशन क्या थी, अभी हम दिखाई थी आपको, लेंथ की L1, विड्थ की L1, हाइट की L1, रेडियस की L1। तो L1 ब्रैकेट विड्थ की L1 मिला के लिखेंगे, इसको कर दो कंबाइन L2। तो एरिया का तो डायमेंशन क्या है L2, और कॉम्पिटिशन लिखाता है M0 L2 T0, ऐसे भी लिखा दिखेगा आपको कॉम्पिटिशन वगैरह में। क्योंकि किसी की जब पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 100 की पावर 0 वैल्यू 1। आप ध्यान रखेंगे किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हमारा एरिया हो गया। सेकंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ का L1, विड्थ का L1,
हाइट का भी L1, इसको करने कंबाइन क्या आ जाएगा L3, तो वॉल्यूम क्या होगा L3। थर्ड स्पीड, और कह सकते हैं हम वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की L1, टाइम की T1। जब भी मेरे पावर्स को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लेके आए तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं पावर के। अगर मैं टी की पावर 1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो +1 है, ऊपर जाए किसकी होगी माइनस की बदलेगी बेटा। तो जब भी पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है बेटा। तो ये हो जाएगी मेरा L1T-1। तो स्पीड की डायमेंशन क्या हुई L1T-1। फोर्थ अपना आता है एक्सीलरेशन इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकल L1T-1, ये अपनी किसकी थी वेलोसिटी की L1T-1, इसको उठाया या चिपका दिया। टाइम पीरियड क्या है T1। अब फिर T1 के ऊपर लेके जाओ किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको L1T-1 तो ऊपर है, इंटू करके इसको ऊपर लेके आओ तो जाएगा T-1। T-1 क्या हो गया T-2, तो ये जाएगा हमारा L1T-2। तो हमारा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी L1T-2 हो गई। नेक्स्ट अपन दिखाया फोर्स। फोर्स इक्वल क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की बेटा m1, एक्सीलरेशन अभी निकालिए L1T-2, इनको कर दो कंबाइन कर दो तो क्या बनेगी m1 L1T-2। ये अपना किसका हो गया, ये अपनी हो गई फोर्स की। ओके बेटा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा मास की क्या थी m1, बेटा वॉल्यूम की क्या थी L3। वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो L3। अब L3 को ऊपर लेके जाओ किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम बोलेंगे m1 L-3। ये हो गई किसकी डायमेंशन डेंसिटी की। ठीक बेटा, तो मास की m1 और ये L-3। आपसे पूछूं बेटा इसमें लेंथ की डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे सर -3। तो हमने बताया था आपको द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। तो इसमें लेंथ की क्या बेटा -3 है, मास की क्या है 1 है डायमेंशन। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की m1 L1T-2 अभी आपको लिखाई लास्ट में। एरिया की बेटा लेंथ इंटू विड्थ L2। L2 को ऊपर लेके जाओ तो m1 L1T-2, इसको ऊपर लेके आओ तो L-2। तो L-2 L+1 किसका हो जाएगा माइनस का 1, तो m1 L-1 T-2। ये बेटा किसका हो गया, ये अपना हो गई प्रेशर की। ओके। 7 वर्क। वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या है m1 L1T-2, अभी निकाली थी आपको, इधर ये भी हम ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट L1, इनको कर दो कंबाइन तो m1 L1
L2T-2, ये होगी मेरी वर्क की डायमेंशन M1 L2T-2। अब जितनी भी एनर्जी है दुनिया में, जितनी भी एनर्जी है, पर सबकी एनर्जी क्या होगी? M1 L2T-2 होगी डायमेंशन ऑफ वर्क, जो वर्क की होती है। क्योंकि हम जब वर्क करते हैं, ऐसे करते हैं हम, तो एनर्जी निकलती है बेटा, ठीक है। तो वर्क इक्वल किसकी होती है? एनर्जी की। तो इसीलिए जो डायमेंशन वर्क की है वही किसकी होगी? एनर्जी की होगी। नेक्स्ट, पावर, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। वर्क की M1 L2T-2, टाइम की T1, T1 के ऊपर लेके जाओ M1 L2T-3 हो जाएगी। तो -2 ये ऊपर जाएगा, माइनस है ये, तो M1 L2T-3। ऐसी बेटा अपने अपनी डायमेंशन ऐसी बहुत सारी है, निकाल सकते हैं। जो आपको ना आए वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। आपकी बुक में बहुत सारे डायमेंशन आपको दी गई है, सारे फॉर्मूले दिए गए, बस फॉर्मूले लगाते जाने, डायमेंशन निकालते जाने। मेन डायमेंशन आपकी वही 5 है जो आपको स्टार्ट में थे आपको, ठीक है बेटा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का अपन पढ़ेंगे यूज, कि डायमेंशन यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसकी एज ए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो इसकी 3 बड़ा एप्लीकेशन है। एक तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम टू अनदर चेंज करेंगे, और एक्यूरेसी, फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक करेंगे, फॉर्मूला जो है वो सही है गलत है, और फिर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इससे, डायमेंशन से। तो मेन चीज अपन को डायमेंशन याद होनी चाहिए। जो भी डायमेंशन आपसे ना हो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना काफी, डायमेंशन आपको पढ़ा दी गई, ठीक। अगर बेटा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे अपने साथियों को शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी मैं बनाऊं वीडियो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छा, और बड़ा और अच्छी बात है, जिससे जितनी भी वीडियो बनाएंगी उन सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ओके। लेकिन आगे जरूर करिए शेयर बेटा, ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।